बेटियां भी किसी से कम नहीं है। बेटियां हर क्षेत्र में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही हम आज आपको एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं और ये बेटी है धनकौर क्षेत्र के अस्तौली गांव की। और इस बेटी गीत जिसका नाम है, इसने हाई स्कूल उत्तर प्रदेश बोर्ड में 92.7% मार्क्स हासिल कर ज़िले में एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान हासिल करते हुए क्षेत्र में, समाज में इस परिवार का नाम रोशन किया है। और यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। हम बताते चलें कि ये एक संभ्रांत और शिक्षित परिवार है जो एक शिक्षाविद भी हैं। इनके मम्मी और पापा MA BEd हैं और एक बसंती देवी पब्लिक स्कूल एक संस्था है जो कि अस्तौली में है, उसको चलाते हैं। और यहाँ पर हम इनके बात करेंगे किस तरह से स्ट्रगल किया, क्या इनकी जर्नी रही, किस तरह से इसको चुनौती आई, किस का इसमें सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा मिला, माता पिता का सहयोग मिला। यहाँ हम बताते चलें कि इसकी जो बड़ी बहन है वो भी हाई स्कूल में टॉपर रह चुकी है और अच्छे मार्क्स हासिल कर चुके हैं और वो फ़िलहाल जयपुर में MBBS कर रही है। तो ये जो परिवार है बड़ा संभ्रांत और शिक्षाविद परिवार है। और हम ये भी बताते चलें कि अस्तौली गांव एक ऐतिहासिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी गांव माना जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ से हैं, जो हर क्षेत्र में बच्चे निकलकर वो क्षेत्र और समाज में यहाँ का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो हम बातचीत करते हैं गीत से। गीत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रही, किस समय आप उठती थी और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? नॉर्मली मतलब 5-6 घंटे, 3-4 भी हो जाता था कभी कभी। और सुबह मैं रात में जल्दी सोती थी, लाइक 10 बजे तक मैक्स, और सुबह उठ जाती थी 5-5:30 ऑलमोस्ट। अच्छा, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मतलब फर्स्ट क्लास से लेके और वो मतलब 9वीं क्लास था, वो कहाँ हुई? बसंती देवी पब्लिक स्कूल में हुई है। यानी अपना जो स्कूल में? हाँ जी। फिर उसके बाद इंडो पब्लिक स्कूल। तो आपका जो इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में था? साइंस में। हाँ जी। अच्छा, आपके मम्मी पापा वो टीचर हैं, MA BEd हैं, तो कभी कोई दिक्कत आती थी तो किस तरह से उनका मतलब आप सहयोग मिलता था? लाइक मिल जाता था काफ़ी सब्जेक्ट्स में, तो और कुछ समझ नहीं आता तो टीचर से पूछ लेते थे स्कूल में। तो जो सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रिय था, इंटरेस्ट किस में था? साइंस, मैथ्स भी मुझे अच्छा लगता था, साइंस और मैथ्स। सबसे ज़्यादा आपको जो सब्जेक्ट था वो जैसे कहता उबाऊ था, जैसे मतलब लगता है बहुत हार्ड है, तो कौन सा सब्जेक्ट था? SST और ड्राइंग। ये जो आज आपको ये सफलता मिली है, आपको इस ज़िले में आपको जो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और आपने हाई स्कूल UP बोर्ड में 92.170% मार्क्स हासिल करके अपने गांव का, क्षेत्र का, अपने माता पिता का आपने नाम रोशन किया है। तो इसका आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय किसको, क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट सबको ही है। सबको देना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इस तरह से बच्चे आगे बढ़े, अच्छे नंबर लाएं हाई स्कूल में भी, इंटरमीडिएट में, तो क्या आप बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे नंबर हासिल करें, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं, क्या टिप्स देना चाहती हैं, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई के तो टिप्स क्या ही, मतलब रेगुलर पढ़ना चाहिए, बस रेगुलर पढ़ो। अच्छा, अब ये बताइए आपका जो टारगेट है वो क्या है? हाई स्कूल में तो आपने बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए, ठीक है, ज़िले में आपका 7वां स्थान है और 92% आपके नंबर हैं। तो अब आपका क्या टारगेट है, क्या बनना चाहती हैं? MBBS करना चाहती हूँ, डॉक्टर। बात करी, इनका ये साफ कहना है कि लगातार कठिन परिश्रम और मेहनत से ही कोई भी जो कठिन मुकाम है वो हासिल किया जा सकता है। और इनका ये साफ सपना है कि इनको एक डॉक्टर बनकर ये एक समाज में यहाँ का और माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनकी जो बहन है बड़ी जाह्नवी, वो भी जयपुर में MBBS कर रही है और इनके जो माता पिता हैं वो खुद स्कूल चलाते हैं, स्कूल के संचालक हैं। इनकी मम्मी अनीता सिंह हैं, ये MA BEd है और उनके जो पिता हैं लेखराज सिंह, वो भी MA BEd हैं। यानी पूरा एक शिक्षाविद परिवार है।
तो इनकी मम्मी से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी ने जो ये नाम रोशन किया है, तो क्या कहना चाहती हैं? दूर दूर से लोग यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं और ये एक बड़ा खुशी का पल है। हाँ, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बेटी का। आप भी टीचर हैं, आपके जो हस्बैंड है वो भी टीचर हैं, तो किस तरह का माहौल घर में है, कैसे ये पढ़ाई करती थी, थोड़ा बताइए दर्शकों को। पढ़ाई तो ये मतलब मैंने बताया आपको 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी रेगुलर, है ना। रात को बहुत जल्दी सो जाना, ये इसकी दिनचर्या थी। बाकी अगर टेस्ट वगैरह भी होता था, एग्ज़ाम अगले दिन है इसका, तो ये रात को भी उठ के कि इसे बेचैनी होती थी कि नहीं मुझे सुबह जल्दी उठाना है। रात को भी कई बार उठ के देखती थी मैं पढ़ने बैठ गई है ना। इसको एग्ज़ाम का मतलब पहले से ही डर होता था, कभी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि पढ़ ले या कुछ भी, ये सब कहने की सिर्फ कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। आप दोनों टीचर हैं, तो कभी कोई से किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आती थी, कभी आपसे पूछती थी, तो कैसा आप उसको वो मतलब एक दिशा देती थी? नहीं, दिशा मतलब जैसे हिंदी वगैरह तो मैं पढ़ा लेती थी, हिंदी हुई, एसएसटी हुई। बाकी सब्जेक्ट में अगर या तो फिर फ़ोन से देखती थी या टीचर से। हम लोग इतना तो मतलब पहले टाइम के पढ़े हुए हैं, अब की शिक्षा में और पहली में अंतर बहुत ज़्यादा है। वो सब चीज़ तो हम नहीं कवर, 8 तक तो मैं कर लेती थी ना। हालांकि 9-10 में मैंने हिंदी पे इसका मतलब हिंदी और एसएसटी वो कराए हैं। बाकी तो सब्जेक्ट फिर यूट्यूब से या फ़ोन में देख के जैसे भी इस तरह, या फिर टीचरों से पूछ के। अच्छा, बड़ी बेटी आपकी डॉक्टर है, वो पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, और बीए भी एमबीबीएस करने के इसका सपना है, तो क्या कहेंगे? नहीं, वो बड़ी बेटी भी इसको बहुत सपोर्ट करती थी, बीच बीच में वो बताती रहती थी। हालांकि मैं नहीं बता पाती थी कुछ चीज़ें, वो है ना कि ये करना है, इस तरह से करना है, उसका तो वो उसे बता देती थी। जैसे आपने बताया कि ये एक आप कभी जयपुर गई थी, तो ये पढ़ाई का इसका था उस समय, और ये सुबह उठी थी तो वो टॉर्च की रोशनी से पढ़ाई कर रही थी। रात में क्योंकि लाइट जलाती, ये रात में मैं उठी, इसने सुबह टेस्ट था, अगले दिन पेपर था इसका शायद, तो रात में उठ के और टॉर्च किचन में बैठ के और टॉर्च जला के पढ़ने बैठी हुई थी। मैंने देखा, मैंने कहा क्या कर रही है, तो मेरी आँख खुली कि लाइट जला के पढ़ती तो आप लोग लड़ते, तो मैं इसलिए कल मेरा टेस्ट है तो मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैंने डांट के इसे लिटाया दोबारा से, मैंने कहा मैं सुबह उठा दूंगी तुझे। तो इसे पहले से ही चिंता, मतलब टेस्ट वगैरह की तो चिंता इसे पहले से ही रहती थी। अच्छा, आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? आप भी टीचर हैं, आपका हस्बैंड भी हैं, और आपकी दूसरी बच्ची ने बहुत अच्छा मुकाम सफलता हासिल की है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, तो क्या इस तरह से जो बच्चे वो आगे बढ़ें और बच्चियां भी बहुत आगे बढ़ें, अच्छे मार्क्स हासिल करें, क्या कुछ टिप्स या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बच्चों को मतलब अगर मेहनत करें, है ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चे में लगन हो तो हर बच्चा, चाहे गांव का है कि कैसा ही भी वो है। अभी यहाँ खुशी का माहौल है, और ये यहाँ पर गीत के दादा नेपाल भी हैं, और जो यहाँ गांव के कुछ परिवार के लोग हैं जो कि बड़ी खुशी के उसमें यहाँ आए हुए हैं, तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? योगेश भाटी। योगेश भाटी जी, क्या कहना चाहेंगी? गांव की बेटी ने, गीत ने पूरे क्षेत्र में यहाँ का नाम रोशन किया है, और हाई स्कूल की परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड है, जो कि अपने में एक कठिन बोर्ड भी माना जाता है, उसमें अच्छे नंबर 7वां स्थान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी की बात है। मेरी छोटी बहन है रिश्ते में, गीत, और मैं पटेल इंटर कॉलेज प्रबंधक जो हमारे गांव में यूपी बोर्ड से संबंधित है। तो और बिटिया ने जो मुझसे तो एज में काफ़ी छोटी है, जिसने ये मुकाम हासिल किया है, तो बहुत खुशी है। परिवार के लिए बड़े प्राउड का मोमेंट है ये। और इन्होंने इंडो पब्लिक स्कूल से बड़ी ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वालिफ़िकेशन ही है, उससे साधारण परिवार से रह कर के जो तैयारी की इन्होंने, और जो ये मुकाम हासिल किया, बहुत बहुत खुशी और उसको बधाई की वो पात्र है। योगेश जी, अस्तौली गांव इस दनकौर क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा एक शिक्षा के लिए समर्पित गांव माना जाता है। यहाँ से दूर दूर के लिए जो बच्चे हैं वो हर सेक्टर में गए हैं, हर क्षेत्र में गए हैं, और यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये जो परिवार है, गीत का परिवार, ये बड़ा शिक्षाविद परिवार है। गीत के माता पिता भी एक मतलब वेल क्वालिफाइड हैं, और स्कूल भी का भी संचालन कर रहे हैं। एक शिक्षाविद परिवार है। ऐसे परिवार से निकलकर बेटी ने इतना अच्छा जो सफलता हासिल की है, तो अपने एक ये गौरवपूर्ण पल है। कहीं ना कहीं परिवार की सपोर्ट
और जो जैसा कि आपने कहा कि वो एक संस्था भी रन कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, बसंती देवी पब्लिक स्कूल, उनके दादाजी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार पहले से ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है हमारा, और अपना भी विद्यालय वो संचालित कर रहे हैं। वैसे बच्ची ने जो किया वो इंडो पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और ज़िले में जो 7वां स्थान प्राप्त किया है। और हमारे गांव की बात करें तो हमारा गांव पहले से ही काफ़ी शिक्षित, गाँव में आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के मामले में काफ़ी अग्रणी रहा है। और हर फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे सर्विस, कांस्टेबल, पुलिस, दिल्ली पुलिस हो गई, या उच्च शिक्षा में भी देखें तो काफ़ी आगे रहा है। और उसी क्रम में जो गीत ने सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग और गांव वालों का आशीर्वाद उसके साथ रहा है। मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद है। बिल्कुल, सारे गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और परिवार की जो मेहनत और उनके साथ आशीर्वाद रहा है। अभी हम जो गीत के दादा हैं, जो खुशी का पल यहाँ लिए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा, क्या कहना है? पोती ने हाई स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है और ज़िले में 7वें स्थान पर आई है। क्या कहेंगे, किस तरह से खुशियों को आप साझा करेंगे? देखो, बालक जब मेहनत करेगा तो रंग तो ले आएगी मेहनत तो। और कोई ट्यूशन भी नहीं है, एज भी है कि बहुत कम है, मिस्टेक हुई हैं, पर बच्ची में खुद की लगन ही है। खुद की मेहनत से हासिल किया है। हाँ, खुद की मेहनत है। तो कठिन अगर परिश्रम किया जाए तो कोई भी मंजिल जो कठिन है वो आसान हो जाती है। आसान तो हो ही जाएगी जब मन से मेहनत करोगे तो। जो अच्छा, बड़ी बेटी ने भी इसी तरह से कामयाबी हासिल करी थी, वो भी आज MBBS कर रही है, तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं बाबा। देखो, मेरे रुझान यूँ है कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जी। पर इन बालकन ने चलो जैसी भी करी है, मानी तो सही बात, कर रही हैं जैसी भी है भाई। घने ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ना आते तो फिर भी कुछ ज़िले में ही सही, फिर भी बहुत है। बहुत नहीं, बहुत बड़ी बाबा, आपका पूरा जो परिवार है वो बड़ा शिक्षा प्रेमी परिवार है। आपके जो बेटे हैं वो MA B.Ed हैं, आपकी जो बहू है वो MA B.Ed है, स्कूल चल रहा है। जो पोती है वो भी मतलब झंडे गाड़ रही शिक्षा के क्षेत्र में, तो बड़ा कीर्तिमान है। देखो, बात ऐसी है, नहीं तो एक साधारण से स्कूल सुई तो करी है, और ये है जी। और नहीं तो DPS के भी बालक जो है ऐसे रहे, जहाँ पोते DPS में ही पढ़ रहे हैं, वे और भी ज़्यादा शिक्षित हैं सुई गार्जियन उनके बच्चे इनके। पर अपनी अपनी रुचि की बात है। लड़की जो है लड़का के बनस्पत फिर भी बात जो है अपने काम में सही करे है, लगन रहती है, बच्चों में लगन रहती है। हाँ जी, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लगन रहती है। लगन रहती है। तो आपका जो मन का सपना है वो आज साकार होने जा रहा है। अब मंजिल तो अभी बहुत लंबी है, अभी आ चुका है साकार, तो भविष्य की भी रूपरेखा है। पर आज शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है और जो भविष्य है वो उज्जवल है। अब भविष्य के बारे में भी कह सकें उज्जवल है कैसा है। आदमी का काम तो कर्म करने का है, आगे जो पहली सीढ़ी पार कर ली है। हाँ ये कहो, पहली सीढ़ी तो पार कर ही ली है। भाई, आगे भविष्य की तो कुछ पता ना क्या हो। भगवान कहते हैं कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। फल तो निश्चित मिलेगा यदि कर्म किया जाए। हाँ, कर्म का तो फल मिले है, मेहनत बेकार थोड़ी जावे। कि बेटी गीत ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जिले में 7वां स्थान हासिल किया है। बहुत अंक अच्छे हासिल किए हैं, 92.17%। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, क्योंकि खुद एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, और सभी छात्र छात्राओं को, कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, और सभी छात्र छात्राओं को अच्छी मेहनत करके आगे भी ये कोशिश करें। आज जिस तरह हमारे बच्चे ने नाम रोशन किया है, मैं चाहूँगा कि हमारे गांव के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे आगे भी इस प्रकार की मेहनत करते रहें, जिससे कि क्षेत्र और गांव का नाम रोशन होता रहे। और शिक्षा एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसे हर बच्चे को, हर माँ बाप को, हर परिस्थिति में इसे दिलाने का और देने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी, आपका जो परिवार है पूरा शिक्षाविद है, आप भी वेल क्वालिफाइड है, MA B.Ed हैं,
आपकी वाइफ भी एमए बीएड है और आप बसंती देवी पब्लिक स्कूल यहाँ अस्तौली में चलाकर यहाँ गांव देहात के बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं। और पहली जो बेटी बड़ी है आपकी वो एमबीबीएस कर रही है, दूसरी बेटी ने हाई स्कूल में अच्छा स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो एक तरह से जो शिक्षा का है लगातार उसका जो वट वृक्ष है वो फैलता जा रहा है। जी, हमें करीब 25 वर्ष हो गए बसंती देवी पब्लिक स्कूल का संचालन करते करते, और हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्षेत्र में एक नई शिक्षा के माध्यम से, एक नई तकनीकी के माध्यम से नए युवाओं को एक नए तरीके से तैयार करके क्षेत्र का, अपना, स्कूल का, सबका नाम रोशन करते रहें। और यही हमारा एक उद्देश्य है, हमारे स्कूल का भी यही मकसद है। इससे पहले भी कई बच्चे 2021 में हमारा एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, और हमारी जो बड़ी बेटी है उसका भी 2020 में ज़िले में 10वां नंबर था। तो उद्देश्य ये है कि शिक्षा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए उतना ही समाज और सब लोगों के कोई भी मुकाम है वो हासिल किया जा सकता है। और इसी तरह से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए गीत जैसी बेटी से, कि जो बेटी जो होती है बड़ी अनमोल होती हैं, वो कई घरों में उजियारा करती हैं और कई घरों में वो जो है कई जो बनाती हैं, व्यवस्था बनाती हैं, कई परिवारों को बनाती हैं। तो इस तरह से जो बेटियां हैं उनको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और गीत जैसी बेटी से जो आज मुकाम ये हासिल किया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में, इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। यदि ये स्टोरी